नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ आनंद है और आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है ईजिंग ऑफ। आज का एडिटोरियल भी कल के ही जैसा कोविड-19 पर ही यानी कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है उसी पर आज का एडिटोरियल है। और इसका जो हेडलाइन है वो है ईजिंग ऑफ। ईजिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप ग्रेजुअली, यानी कि कोई भी चीज़ धीरे धीरे कम होते जाना, ठीक है ना। तो ईजिंग ऑफ समझ गए। इंडियाज कोविड-19 केस एंड फैटिलिटी रेट्स हैव फॉलन फ्रॉम द पिक्स रिच्ड इन सितंबर। पिक्स का मतलब समझिए, पिक का मतलब होता है जनरल, अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है चोटी। चोटी जानते हैं, किसी भी पहाड़ की चोटी जो सबसे ऊंचाई में होती है, ठीक है ना। तो किसी भी सबसे ऊंचाई में मतलब कि वो जो उस क्षेत्र का जो पिक होता है, मतलब उस क्षेत्र के संदर्भ में वो ऊंचाई में होता है, मतलब कि उसका सबसे पॉइंट होता है। आप कह सकते हैं सबसे ऊंचा पॉइंट, दैट इज पिक। तो ये जो पिक हुआ था किस मामले में? कोविड-19 के केस के मामले और फैटिलिटी रेट्स के मामले में। फैटिलिटी रेट्स यानी कि मृत्यु दर। तो उस मामले में जो सितंबर में, मतलब कि आप कह सकते हैं अपना कीर्तिमान स्थापित किया था एक तरीके से। ये सबसे ज़्यादा हुआ था जब एक एक लाख केस आ रहे थे और हज़ार लोग मर रहे थे, ठीक है ना। तो सितंबर में ये जो हुआ था, उसके बाद से जो है इंडिया का जो कोविड-19 केस यानी कि कोविड-19 के जो मामले हैं और फैटिलिटी रेट्स है वो गिरा है वहाँ से, मतलब उसमें गिरावट आई है, ठीक है। As 2020 draws to a close, Indians will look forward to the new year with weariness and hope after suffering one of the worst years in history. Health-wise, nearly 1,48,000 registered deaths due to COVID-19 and economically loss of livelihoods. तो देखते हैं, एज 2020 ड्रॉज टू अ क्लोज, यानी कि 2020 जो है वो क्या होने को है? समाप्त होने को है, खत्म होने को है। इंडियंस विल लुक फॉरवर्ड, क्योंकि 2020 जो है समाप्त होने को है, तो इंडियंस जो है, भारतीय जो हैं, वो क्या मतलब क्या कर रहे हैं? वो लुक फॉरवर्ड टू होता है, ये एक फ्रेज है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी की तरफ देखना, एक तरह से उसका प्रतीक्षा करना, वेट करना। तो इंडियंस विल लुक फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर विथ वेरीनेस एंड होप, यानी कि भारतीय जो हैं नए ईयर का यानी कि नए साल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे? वेरीनेस के साथ, यानी कि सतर्कता के साथ, एहतियात के साथ और उम्मीद के साथ। आफ्टर सफरिंग वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में सबसे खराब वर्षों में से एक से गुजरने के बाद, ठीक है ना, भारतीय जो हैं वो नए साल की प्रतीक्षा कर रहे हैं वेरीनेस और होप के साथ, यानी कि सतर्कता और उम्मीद के साथ। अब देखिए, ये जो वर्स्ट ईयर जो है वो किस मामले में है? हेल्थ वाइज अगर देखेंगे, यानी कि स्वास्थ्य के संदर्भ में देखेंगे या स्वास्थ्य के मतलब क्षेत्र में देखेंगे, तो लगभग 1,48,000 रजिस्टर्ड डेथ्स है, यानी कि पंजीकृत है ये मृत्यु। ये किसके वजह से? कोविड-19 की वजह से। और इकोनॉमिकली अगर देखेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था के रूप में देखेंगे, ठीक है ना, आर्थिक रूप में देखेंगे, तो ये लॉस ऑफ लिवलीहुड्स भी है, यानी कि आजीविका का नुकसान भी हुआ है। द पैंडेमिक कंटिन्यूज टू रेज। अब कहा जा रहा है कि ये जो महामारी जो है ना, ये लगातार मतलब कि बढ़ता ही रहा है, ठीक है। ये लगातार इसका जो प्रकोप है वो जारी है। अब कहा जाए डेली इन्फेक्शंस, यानी कि प्रतिदिन का जो है दैनिक जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, और जो डेथ्स है यानी कि मृत्यु है, आर स्केलिंग फ्रेश पिक्स इन यूरोप, यानी कि यूरोप में जो है फ्रेश पिक्स एक नया मतलब कि ऊंचाई बना रहा है, मतलब कि एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है यूरोप में। यूएस जो है, द यूएस यानी कि अमेरिका इज क्लोजिंग इन। क्लोज इन का मतलब होता है नियर, मतलब कि उसके नज़दीक जाना। तो अमेरिका जो है किसके नज़दीक जा रहा है? 20 मिलियन कन्फर्म्ड केसेस, यानी कि 20 मिलियन समझ रहे हैं, 2 करोड़ लगभग, ठीक है। तो मतलब 20 मिलियन कन्फर्म्ड केसेस की तरफ जा रहा है और 3.4 लाख डेथ्स वहाँ पर है, ठीक है, यानी कि 3.5 लाख के आसपास वहाँ से मृत्यु हुई है। एंड इन सम कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में
क्या हुआ है, केसेस हैव रिमेन्ड हाई, वहाँ जो मामले जो हैं वो अभी भी उच्च बने हुए हैं, मतलब कि हाई बने हुए हैं, एंड आर राइजिंग, और वो बढ़ ही रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत अगर देखें इंडिया में क्या हो रहा है, while India still registers the highest number of daily infections and deaths in Asia, the daily rate has come down significantly to a 7-day rolling average of less than 24,000 cases and 250 deaths between December 2026 from the peak of a close to a lakh and more than 1,000 deaths a day in मिड सितंबर। यहाँ तक ये वाक्य है यहाँ से, ठीक है। इसको तोड़ के पढ़ते हैं। इसके विपरीत क्या हुआ, देखिए वहाँ पर जो है केसेस जो है अभी भी हाई है और वो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत क्या है, इंडिया में क्या हो रहा है, वेल इंडिया, जबकि भारत में जो है वो अभी भी दर्ज की जा रही है, ठीक है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेली इन्फेक्शंस, यानी कि दैनिक संक्रमण और जो डेथ्स हैं, जो मृत्यु है, कहाँ पर, एशिया में। यानी कि एशिया की बात अगर देखें, पूरा वर्ल्ड की नहीं, एशिया की बात देखें, तो भारत में अब भी स्टिल, मतलब अब भी, मतलब हाईएस्ट नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या डेली इन्फेक्शंस और डेथ्स का दर्ज किए जा रहे हैं। फिर भी द डेली रेट जो है, यानी कि जो प्रतिदिन का जो रेट दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि सिग्निफिकेंटली, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा गिरा है, कम डाउन गिरा है। वो गिर के कहाँ आया, 7-day रोलिंग एवरेज। रोलिंग मतलब एक स्थिर, मतलब लगातार जो एवरेज है, जो औसत है 7 दिनों का, जो कि 20 से 26 दिसंबर के बीच लिए गए हैं, ठीक है ना, वो कितना है, लेस देन 24,000 केसेस, यानी कि उसमें जो है 24,000 मामले से कम हैं वो उसमें एवरेज अगर देखेंगे तो। और 250 देश थी, जहाँ हजार मतलब कि 1000 लोग मरते थे, अभी 250 देश हैं एवरेज अगर देखेंगे। कब, बिटवीन दिसंबर 20 to 26, ठीक है ना, यानी कि 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच जो ये आंकड़े लिए गए हैं, जिसमें जो बताया गया है कि रोलिंग एवरेज जो है 7 दिन का, वो कितना है, लेस देन 24,000 केसेस एंड 250 डेथ्स। अब ये कहाँ से इसकी तुलना हो रही है, फ्रॉम द पीक ऑफ, जब इसका मतलब कि एक पीक जो पहुंचा था सितंबर में, ठीक है ना, मिड सितंबर में, वो कितना था, क्लोज टू, मतलब नज़दीक 1 लाख के, यानी कि केसेस कितना थे उस समय, 1 लाख आते थे, और मोर देन 1,000 डेथ्स, और 1,000 से, मतलब कि 1,000 से ज़्यादा मृत्यु के आंकड़े आते थे अ डे, एक दिन में, इन मिड सितंबर, मतलब सितंबर के मध्य में। These are much lower numbers compared to the US and comparably fewer than those registered in the larger countries in Europe and Latin America। ये जो आंकड़े हैं ना, ये जो आंकड़े जो दिखा है, ये क्या है, मच लोअर, कहीं ज़्यादा कम है संख्या में, ठीक है ना, कंपेयर टू द यूएस की अगर तुलना की जाए तो ये जो जितनी भी संख्याएं हैं वो कहीं ज़्यादा कम है, मतलब आर मच लोअर नंबर्स कंपेयर टू द यूएस एंड कंपेरेबली का मतलब क्या हुआ, तुलनात्मक रूप से जो है ये फ्यूअर है, कम है, किसके अपेक्षा, दोज रजिस्टर्ड इन द लार्जर कंट्रीज इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, यानी कि यूरोप में और लैटिन अमेरिका में जो बड़े बड़े देश हैं, उन देशों में जो रजिस्टर्ड किया गया है, पंजीकृत किया गया है, ठीक है ना, जो केसेस, उनसे कुछ कम ही है तुलनात्मक रूप से, ठीक है। इंडिया स्टिल टेस्ट अ मिडलिंग नंबर, कहा जा रहा है कि भारत में जो है अब भी परीक्षण जो किया जाता है, अब मिडलिंग नंबर, यानी कि औसत संख्या, ठीक है। औसत संख्या क्या है, 732 टेस्ट एंड 15.8 कंफर्म केसेस पर मिलियन पीपल, यानी कि 1 मिलियन पीपल में कितने टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, 732 टेस्ट और 15 पॉइंट, यानी 15.8 कंफर्म केसेस होते हैं उसमें, ठीक है ना, पर मिलियन पीपल में, यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर इसकी तुलना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से की जाए, यानी कि दुनिया के बचे हुए, यानी कि दुनिया के जो शेष जो देश हैं उनसे अगर की जाए, तो भारत में जो है
जो टेस्ट होते हैं मतलब कि वो कितना है, मिडलिंग नंबर है। मिडलिंग मतलब होता है एवरेज नंबर, औसत, ठीक है, या मीडियोकर कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। तो इंडिया स्टिल टेस्ट अ एवरेज नंबर, दैट इज मिडलिंग नंबर, 732 टेस्ट and 15.8 confirmed cases per million people compared to the rest of the world. The testing numbers have fallen slightly in the past month. कहा जा रहा है ये जो टेस्टिंग, जो परीक्षण का जो संख्या है ना, अब वो थोड़ी बहुत गिरी है। स्लाइटली मतलब थोड़ी बहुत गिरी है इन द पास्ट मंथ, पिछले एक महीने में। पिछले महीने से जो है अभी टेस्टिंग नंबर्स में कुछ गिरावट आई है, कुछ गिरावट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सिग्निफिकेंटली नहीं, स्लाइटली, बहुत कम, ठीक है। बट सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन रिकॉर्डेड डेथ्स, लेकिन कहा जा रहा है एक अच्छा खासा, एक काफ़ी जो मतलब कि एक मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट जो आई है किसमें, रिकॉर्डेड डेथ्स में, यानी कि जो डेथ्स जिसको रिकॉर्ड किए जा रहे थे उसमें जो ड्रॉप आए हैं, यानी कि गिरावट आई है, अच्छा खासा गिरावट, वो सजेस्ट करता है, वो बताता है, क्या बताता है, दैट रादर देन एक्सपीरियंसिंग अ न्यू पीक इन डेली इन्फेक्शंस एंड डेथ्स, यानी कि इसके बजाय कि यह देखा गया है कि नए पीक जो हैं डेली इन्फेक्शंस और डेथ्स में, ठीक है ना, भारत में जो है जो प्रतिदिन या दैनिक संक्रमण और दैनिक जो मृत्यु दर है उसमें नए पीक आने के बजाय या नए पीक को देखे जाने के बजाय इंडिया स्टिल रिमेन्स इन द डाउन फेज। भारत जो है अभी किसमें बना हुआ है, डाउन फेज में, मतलब कि गिरते हुए चरण में है, ठीक है, सिंस द सितंबर पीक, यानी कि सितंबर में जब बढ़ोतरी मतलब कि सर्वोच्च हुआ था, जब मतलब कि एक कह सकते हैं कि सितंबर में जब आपका पीक आया था, यानी कि सबसे बढ़ोतरी हुई थी, जब 1-1 लाख केस आ रहे थे, तो उस समय से जो है इंडिया जो है डाउन फेज में ही है, यानी कि गिरते हुए चरण में ही है। दैट द केस एंड डेथ कर्व्स आर हेडेड फर्दर साउथ इज अ गुड साइन फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये कर्व होता है, ठीक है ना, ये ऐसे कर्व होता है। तो मान लीजिए ये पीक पहुंचा यहाँ पर, इस पॉइंट में पीक में पहुंचा, ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पर ये पीक में पहुंचा। अब जो है वहाँ से गिरावट आने शुरू हो गई, ठीक है ना, अब वो गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो कर्व जो है ना, ये साउथ की तरफ जा रहा है। साउथ का मतलब होता है गिरावट आना, ठीक है ना, गो साउथ या हेड साउथ का मतलब होता है गिरावट आना उसमें। तो कहा जा रहा है कि ये जो केस है, जो मामले हैं और जो डेथ कर्व्स है, ठीक है ना, ये जो मामले का जो कर्व्स है और डेथ कर्व्स है, यानी कि मृत्यु का जो कर्व्स है, वो क्या हो रहा है, आर हेडेड फर्दर साउथ, वो जो है और नीचे की तरफ गया है। और यह जो है ये क्या है, ये एक गुड साइन है, एक अच्छा संकेत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वास्थ्य ढांचे के लिए या संरचना के लिए। While no other country barring the US has reached or crossed the per day peak of nearly 1 lakh cases that India registered in September, the lower number of cases registered recently, even as the country eased its physical distancing measures and travel restrictions and went through a festive season, might come as a surprise. बस छोटा सा वाक्य है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, देखिए है ना। कहा जा रहा है कि हालांकि कोई भी अन्य देश, बारिंग द यूएस को छोड़ के, यानी कि अमेरिका को छोड़कर कोई भी अन्य देश जो है वो नहीं पहुंचा या क्रॉस नहीं किया, यानी कि उसके पार नहीं गया। किसके पार नहीं गया, पर डे पीक ऑफ नियरली 1 लाख केसेस, यानी कि लगभग 1 लाख जो मामले होते हैं उसका जो पीक पहुंचा था, मतलब कि उसका जो एक सर्वोच्च पॉइंट पर जो पहुंचा था वो, तो प्रतिदिन, तो उस चीज़ को कोई भी देश जो है, ठीक है, केवल यूएस को छोड़कर वो, ठीक है, तो कोई भी अन्य देश जो है वो उस मतलब कि उस लेवल तक या उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा था या उसको पार नहीं किया था, ठीक है ना, 1 लाख केसेस का, ठीक है, दैट इंडिया रजिस्टर्ड इन सितंबर, जिसे इंडिया ने रजिस्टर्ड किया था सितंबर में, यानी कि 1 लाख केसेस का लगभग जो है उस ये इंडिया में देखे गए थे कि 1 लाख केसेस आ रहे हैं वहाँ पर। द लोअर नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड रिसेंटली इवन एज, ये जो उसके बाद क्या है, कॉमा देके एक
दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। एक तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया कि आपने जो है देखा कि 1 लाख केसेस जो है इंडिया में रजिस्टर्ड किए गए थे सितंबर में, और एकमात्र यूएस को छोड़कर किसी भी अन्य देश में जो है इस लेवल तक कोई नहीं पहुंचा था। लेकिन अब क्या है कि लोअर नंबर, मतलब कि कम संख्या जो है, ठीक है ना, हाल ही में जो दर्ज किए गए हैं जो कम संख्या जो है, जबकि इवन एज द कंट्री ईज्ड इट्स फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर, जबकि क्या किया है देश ने जो है, यानी कि भारत ने जो है क्या किया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स जो है, यानी कि एक तरीके से दूरी बनाए रखने का जो उपाय है उसमें ढील मतलब दी है, उसमें जो है ढिलाई की है। और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, और जो यात्रा को लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस थे, यानी कि प्रतिबंध जो थे ठीक है, उसमें ढिलाई दी गई है। और भारत जो है फेस्टिव सीजन से भी गुजरा है, त्यौहार के मौसम से भी गुजरा है, और ये सारे चीज़ जो हैं ये एक सरप्राइज के रूप में आ सकता है, माइट कम एज ए सरप्राइज। वही कहा जा रहा है कि द लोअर नंबर ऑफ केसेस जो है, जो कि हाल ही में रजिस्टर्ड किए गए हैं, तब जबकि कंट्री जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को भी और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को भी ईज किया है, यानी कि ढिलाई दी है उसमें, और फेस्टिव सीजन से भी ये गुजरा है, ठीक है। और यह जो है ये कम नंबर जो है एक सरप्राइज के रूप में आ सकता है, बट ठीक है, ये जो है आपका ये आपका जुड़ गया है इससे, ठीक है। But as virologist Jacob John and M.S. Seshadri have argued, the peaking in September denoted the pandemic's widespread nature in urban and semi-urban areas and was reflected even more apparently in the ICMR's sero surveys, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि वीरोलॉजिस्ट जो हैं जैकब जॉन एंड एम एस सेसाद्री ने तर्क दिया है कि पीकिंग जो है, यानी कि जो सर्वोच्च पॉइंट है सितंबर में जो आया था, ठीक है ना, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, पैंडेमिक का, ये जो महामारी का एक व्यापक प्रकृति को दिखाता है, ठीक है ना। कहाँ पर, अर्बन एरियाज में, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। एंड वॉज रिफ्लेक्टेड, और ये जो है परिलक्षित होता है, इवन मोर अपरेंटली, यहाँ तक कि और ज़्यादा स्पष्ट रूप से, कहाँ पर, इन द ICMR सीरो सर्विस, यानी कि ICMR के जो सीरो सर्विस में और ज़्यादा ये परिलक्षित होता है। दिस सीरो सर्विस रिवील्ड अ मच हायर नंबर ऑफ अनडिटेक्टेड इन्फेक्शंस, मेनी ऑफ देम असिम्टोमेटिक बिफोर द सितंबर पीक। कहा जा रहा है कि ये जो सीरो सर्वे है, ठीक है ना, ये सीरो सर्वे जिसमें कि जो ब्लड के माध्यम से ये सर्वे किया जाता है, जिसमें जो बताया गया था कि सितंबर में जो पीक आया था उसके पहले इसने जो इस सीरो सर्विस में जो है, सीरो सर्वेज में ये रिवील्ड हुआ था कि मतलब ये उजागर हुआ था कि मच हायर नंबर ऑफ अनडिटेक्टेड इन्फेक्शंस। अनडिटेक्टेड मतलब जिसको डिस्कवर नहीं किया गया है, ठीक है, जिसका पता नहीं चला था, ठीक है। तो अनडिटेक्टेड इन्फेक्शंस का जो बहुत बड़ी संख्या जो है, जिसमें कई सारे जो लोग थे वो असिम्टोमेटिक थे, यानी कि असिम्टोमेटिक का मतलब जिसमें कोई लक्षण नहीं था, ठीक है। तो उस चीज को ये जो सीरो सर्वे है उस चीज को उजागर किया था, ठीक है, सितंबर पीक के पहले। As the virus ravaged the urban centers and spread to rural areas, the virologist estimated that nearly a third of the population had already been exposed, indicating that half of the herd immunity level required to end the spread had already been reached by mid-September। अब कहा जा रहा है कि जैसा कि ये जो वायरस है इसने तबाह कर दिया या बर्बाद कर दिया किस चीज़ को, अर्बन सेंटर्स को, यानी कि शहरी केंद्रों को, और वो फैल गया रूरल एरियाज में। तो वीरोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अनुमान किया या अनुमानित किया उन्होंने कि लगभग 1/3 जो है पॉपुलेशन वो पहले ही एक्सपोज्ड हो चुकी है इस वायरस से, ठीक है ना, यानी कि इस वायरस के संपर्क में आ चुकी है, ठीक है। इंडिकेटिंग, यह इंडिकेट करते हुए, यह संकेत देते हुए कि
या ये दर्शाते हुए कि दैट हाफ ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड जो होता है झुंड होता है, तो समूह का जो, या कह सकते हैं सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो आधा हिस्सा है या उस समूह का जो आधा लोग हैं, ठीक है ना, तो उस लेवल जो है, जो हर्ड इम्यूनिटी का जो हाफ है, जो कि ज़रूरत है किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस प्रसार को ख़त्म करने के लिए, वो पहले ही हो चुका था बाय मिड सितंबर, यानी कि मिड सितंबर तक पहले ही ये जो है, ये जो हाफ ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी लेवल जो कि स्प्रेड को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है, वो पहुंचा जा चुका था मिड सितंबर तक। दिस एक्सप्लेन्स, यह बताता है कि वाई डेली केस एंड फैटिलिटी रेट्स stay low, and also suggests that after India begins its vaccination drive, the epidemic should ease further and could become endemic। तो यह बताता है कि क्यों डेली केस जो है, यानी कि दैनिक या प्रतिदिन के जो मामले हैं और प्रतिदिन जो फैटिलिटी रेट्स है यानी कि मृत्यु दर है, वो कम है, वो कम बना हुआ है, ठीक है ना, स्टे लो। एंड ऑल्सो सजेस्ट, और यह भी सजेस्ट करता है, यह भी बताता है कि दैट आफ्टर इंडिया बिगिंस इट्स वैक्सीनेशन ड्राइव, कि ये जो है भारत जो है जब अपना टीकाकरण का जो मुहिम है या अभियान है उसको शुरू करने के बाद, एपिडेमिक जो है यानी कि जो महामारी है या ये और ज़्यादा कम होगा आगे, शुड इज फर्दर एंड कुड बिकम एंडेमिक, और ये जो है एंडेमिक बन सकता है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी का ही छोटा रूप है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर वो कॉन्फाइंड हो जाता है, वो सीमित हो जाता है, उसे कहते हैं एंडेमिक, ठीक है। This does not lessen the dangers of local outbreaks and the complications of the spread of new variants from abroad। यह जो है ये कम नहीं करता है, किस चीज़ को कम नहीं करता है, द डेंजर्स ऑफ लोकल आउटब्रेक्स, यानी कि जो स्थानीय प्रकोप है या स्थानीय जो फैलाव है, प्रसार है कह सकते हैं इस बीमारी का, ठीक है ना, उसके खतरे को कम नहीं करता है। और क्या कम नहीं करता है, एंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ द न्यू वेरिएंट्स फ्रॉम अब्रॉड, और विदेशों से जो नए वेरिएंट्स आएंगे ना उसके प्रसार का जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो जटिलता है, उसको भी कम नहीं करता है। द स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, यानी कि एक जो मानक हमारा सुरक्षा के जो उपाय हैं, जैसे मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, हाथ मतलब कि स्वच्छ रखना या साफ रखना, एब्सेंस ऑफ क्राउडिंग यानी कि भीड़ से बचना, अनुपस्थिति यानी कि भीड़ से बचना, एंड रिन्यूड और नए सिरे से टेस्टिंग और ट्रेसिंग, पता लगाना है, मतलब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होता है ना कि आपका कॉन्टेक्ट में, आप किसके कॉन्टेक्ट में आए, तो वो जितने भी कॉन्टेक्ट को पता लगाना है कि वो कॉन्टेक्ट जो है कहाँ कहाँ गया है, उसके कॉन्टेक्ट में कौन कौन आए हैं, तो वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को एक नए सिरे से टेस्टिंग भी करना है और ट्रेसिंग भी करना है। ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो क्या होंगे, वो बने रहेंगे, मस्ट रिमेन, बने रहना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।